चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। हमारे चैनल अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आपको हमारी सब लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे सबसे पहले। अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस चैनल में मैं आसिम पठान आपका इस्तकबाल करता हूं। आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। आज की वीडियो में मैं आपको उन सवालों के जवाब दूंगा जो सवाल आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर लोगों के जवाब दे देता हूं, अगर देख नहीं पाता तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो उसमें से मैंने कुछ सवाल निकाले हैं, उसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देना चाहूँगा। यहाँ पर जवाब देने से फ़ायदा ये होगा कि दूसरे लोगों तक भी वो जवाब पहुँचेगा और उनको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल थे वो। तो वक्त को ख़राब ना करते हुए मैं पहले सवाल से शुरू करूँगा और जितने भी सवाल मैंने छाटे हैं उन सब का जवाब मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी दूँ। तो पहला सवाल ये आपके सामने दिख रहा होगा जो कि अनस अंसारी साहब ने करा है। वो सवाल में पूछते हैं कि आसिम भाई, बजीज की कॉलोनी में मटकी को लेकर फाइट बहुत होती है, जबकि एक्स्ट्रा मटकी लगी हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है? इस पर भी एक वीडियो बनाएं। तो अनस भाई और बाकी भाई जो वीडियो को देख रहे हैं, देखिए मटकी को लेकर बजीज में फ़ाइट होना एक कॉमन बात है, इसमें फ़ाइट होती रहती है। बस सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप कॉलोनी बनाएं तो उसमें आप बराबर के पेयर छोड़ें, ठीक है? जितने मेल हैं उतनी फीमेल छोड़ें और उनको तब छोड़ें जब आपका ब्रीडिंग सीज़न शुरू ना हुआ हो। यानी कि ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने से 15-20 दिन पहले आप छोड़ दें और 15-20 दिन के बाद आप मटकियां जब भी लगाएं एक साथ लगाएं, आगे पीछे बिल्कुल न लगाएं। आगे पीछे का मतलब ये नहीं है कि आप एक आज लगा रहे हैं, 2 कल लगा दी, 2 के बाद 5 परसों लगा रहे हैं। इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत लड़ाइयाँ होंगी। आपको जब भी लगानी है एक ही दिन लगानी है, एक ही दिन में आप लगा देंगे तो उसमें बिल्कुल फाइट नहीं होगी। आपने कितने भी पेयर छोड़े हों, मटकियाँ थोड़ा फासले से लगाएं और अगर फासला नहीं दे पा रहे हों तो उनका जो डायरेक्शन होने चाहिए अंदर जाने का, जो मुंह है उनका दरवाज़ा है, वो थोड़ा सा आगे पीछे होने चाहिए। एक जगह पर मुंह बिल्कुल ना हो। और अगर एक जगह पर आप मुंह लेकर आ रहे हैं मटकियों के, तो मटकियों में तकरीबन 1-1 फुट का गैप भी होना चाहिए। और साथ में ये भी याद रहे, अगर आपने एक साथ पेयर छोड़ दिए हैं तो आप बाद में कोई बाज़ार से पेयर लाके उसमें ऐड ना करें, चाहे वो बाज़ार से हो चाहे किसी और से आपने परचेस करे हो, वो बिल्कुल भी लाके कॉलोनी में ना छोड़ें। अगर आप नया पेयर लाकर कॉलोनी में छोड़ेंगे तो वो पुराने पेयर्स को डिस्टर्ब हर हाल में करेगा। और जो बच्चे पैदा होते हैं कॉलोनीज़ के अंदर, उनको आप टाइम टू टाइम निकालते रहें। अगर आप टाइम टू टाइम नहीं निकालेंगे उनको तो वो 3 महीने के अंदर अडल्ट हो जाते हैं, कॉलोनी में ब्रीडिंग के लायक हो जाते हैं। फिर वो 3 महीने की उम्र में आके अपने पुराने पेयर से लड़ेंगे, यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप तक से लड़ने लगते हैं मटकी के पीछे। तो आप उनको जैसे ही बच्चे बड़े हों आप उनको फ़ौरन बाहर हटा दें, कहीं और शिफ्ट कर दें। ऐसा करने से इंशाल्लाह 99% चांस है कि लड़ाई नहीं होगी। फिर भी अगर लड़ाई होती है तो वो 1% चांस होता है, तो आपकी सक्सेसफुल कॉलोनी बन जाएगी। अब दूसरे सवाल पर आते हैं दोस्तों। इस सवाल में नीरज शर्मा का सवाल है। वो कहते हैं बिना धूप के भी सिर्फ रोशनी में बजीज को रख सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों मेरा जवाब है कि हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आप उनका विटामिन डी और विटामिन D3 कंप्लीट कर रहे हैं डाइट के थ्रू, तो आप बेशक रख सकते हैं। उसके अंदर आप एक बल्ब भी लगा सकते हैं। गर्मियों में तो खैर ज़रूरत है ही नहीं धूप लगाने की, और अगर सर्दियों में धूप मिल जाए तो क्या कहने। और मैं आपको बता दे रहा हूँ विटामिन D3 की और विटामिन D की कमी आप कैसे कंप्लीट करेंगे। एक वैमरल सप्लीमेंट आता है जिसमें विटामिन D3 वगैरह होते हैं, आप वो सप्लीमेंट दे सकते हैं। और एक कॉड लीवर ऑयल होता है, वो भी आप इनकी डाइट में मिला के दे सकते हैं। वो सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ इन चीज़ों के ऊपर कि कौन सी चीज़ कैसे देनी है। एक वीट जर्म ऑयल आता है और रैक्स वालों का, वो विटामिन A और D भी उसके अंदर ऐड करके दे रहे हैं, वो भी आप दे सकते हैं। आप दे सकते हैं, मेरे जो बजीज हैं इनके ऊपर धूप नहीं आती है। मेरा खुद का एग्जांपल देख लीजिए आप, ये मेरे बजीज हैं, इनके फेदर वगैरह भी दे सकते हैं, शाइनी है और इन पर बिल्कुल धूप नहीं आती है। और सर्दी में तो बिल्कुल नहीं आती, गर्मी में तो फिर भी विंडो वगैरह खुल जाती है तो हल्की बहुत धूप आ जाती है। सर्दी में मुझे कवर करके रखना पड़ता है, तो इस चक्कर में इन पर बिल्कुल धूप नहीं आती, लेकिन बल्ब की रोशनी रहती है और इनकी विटामिन की कमी मैं होने नहीं देता, तो इसमें सब ठीक रहता है। तो जवाब मेरा ये है कि हाँ, रख सकते हैं।
तीसरा सवाल हर्ष परमर भाई का है। वो कह रहे हैं कि मेरे बजरी अंडे नहीं देते हैं, क्या करूं? तो भाई मेरा जवाब तो यह है कि सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि मेल फीमेल वो हैं या नहीं। अगर वो खाली मेल मेल हैं या फीमेल फीमेल हैं तो अंडे वैसे भी नहीं देंगे। एक बार को फीमेल फीमेल अंडे दे देती हैं लेकिन वो एग इनफर्टाइल रहते हैं, और मेल मेल हैं तो अंडे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात, अगर वो मेल फीमेल वाकई वो दोनों मेल फीमेल हैं तो आप ये चेक करिए कि उनकी उम्र हुई है या नहीं हुई, अभी उनकी एज क्या है। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-2.5 महीने के जो चिक्स होते हैं उनसे ही लोग उनकी ब्रीड का इंतजार करने लगते हैं कि वो अंडे नहीं दे रहे। तो पहले जब तक वो फुल अडल्ट ना हो जाएं तब तक आप इंतज़ार ना करें उनके अंडे देने का। और जो इनके अडल्ट होने के जो निशानियां हैं वो सब मैं एक वीडियो में बना चुका हूं। वो मेल फीमेल के ऊपर वीडियो बनाई है मैंने उनकी पहचान करने के लिए। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो। और लास्ट बात उस सवाल की यह है कि आप डाइट अच्छी दें तो ज़रूर अंडे देंगे वो। कैल्शियम का ख्याल रखें, विटामिन प्रोटीन सबका ख्याल रखें, एक अच्छी डाइट दें उसको। और डाइट भी मैं बता चुका हूँ, वो सारी वीडियोस के लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। आप डाइट वाला भी लिंक खोल के देख सकते हैं और इसकी पहचान वाला भी कि मेल फीमेल क्या होते हैं, वो सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको सब समझ आएगा। अगला सवाल मोहम्मद मुकीजुद्दीन सिद्दीकी पूछते हैं, बर्ड्स को पर नहीं आ रहे भाई। बर्ड्स को पर कुछ वजहों से नहीं आते हैं। कभी विटामिन की कमी हो जाती है, कभी कैल्शियम की कमी हो जाती है। इन सब चीज़ों की वजह से बर्ड्स को पर नहीं आते। और ज़्यादातर ये जो बीमारी लगती है पर ना आने की, वो माँ बाप से लगती है। जब उनके पेरेंट्स के अंदर कैल्शियम और विटामिन की कमी हो जाती है तो ये परेशानियां सामने आने लगती हैं। अक्सर होता तभी है जब 2-3 ब्रीड लगातार मिल जाएं, तो फिर तीसरी, चौथी, पांचवी ब्रीड में ये परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो इन परेशानियों से बचने के लिए आपको 2 अमल करने होंगे, साथ में 2 काम ये करने हैं। एक कॉड लीवर ऑयल आता है जो कि फिश ऑयल भी बोलते हैं बहुत लोग, वो इनको बाजरे में मिलाकर दीजिए। ठीक है, आप सर्दी का मौसम है, आप दे सकते हैं ब्रीडिंग सीज़न में। 1 किलो बाजरे के अंदर 1 ml मिलाना होता है बस। अगर आप 5 किलो बाजरा बना रहे हैं तो 5 ml मिलाइएगा, वो सिर्फ बाजरे में अलग मिलाना है। और जब बाजरे में मिला लें आप, उसके बाद में डालिएगा कंगनी और सनफ्लावर वगैरह। और ये भी याद रखिएगा, अगर आप डेली ये वाला ऑयल दे रहे हों तो आपको इसके अंदर सनफ्लावर सीड नहीं डालने हैं डेली। सनफ्लावर कभी कभी देना है, और जब जब सनफ्लावर दें तब ऑयल नहीं डालना, क्योंकि 2 चीज़ ऑयली हो जाएंगी, नुकसान कर सकती हैं। दूसरी चीज़, एक मल्टीविटामिन वेमरल आता है और बाकी दूसरे देशों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो अपने हिसाब से जो भी अच्छा मल्टीविटामिन आपके यहाँ मिलता हो वो वाला मल्टीविटामिन आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इंडिया में ये राय दूंगा कि आप वेमरल यूज़ करें। और वेमरल जो आता है विरबैक कंपनी का, बहुत ज़बरदस्त है। वो 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 ml दिया जाता है। वेमरल बहुत ज़बरदस्त है, वो आप दिया करें, हर 2 दिन के बाद दे दिया करें एक बार। ठीक, और इसके साथ में एक काम और करना होगा आपको। एक कैल्शियम की टैबलेट आती है सिपकैल 500 के नाम से, वो आप ला के रख लें। और एक टैबलेट 10 पेयर के लिए काम करती है वो। अगर आपके पास 5 पेयर हैं तो आधा टैबलेट दीजिए, और अगर 1-2 पेयर हैं तो आधी से आधी यानी कि 1/4 पार्ट दें। उसका पाउडर बना लीजिए, और पाउडर बनाने के बाद राइस के अंदर यानी कि बॉइल्ड राइस के अंदर उसको आप दे सकते हैं हफ्ते में 2 बार, जब तक आपके यहाँ परेशानी ख़त्म ना हो। और परेशानी वाली ख़त्म हो जाए तो हफ्ते में 1 बार आपको टैबलेट देनी है, और हफ्ते में 2 बार वेमरल देना ही देना है। और इसके अलावा जो ऑयल बताया है वो देते रहें, तो इंशाल्लाह कभी परेशानी नहीं आएगी और आपके बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। और साथ में जो मैंने सीड मिक्स बताया वो भी देते रहें, वो तो देना ही देना है। तो आपके परिंदे बिल्कुल इंशाल्लाह, जहाँ तक समझता हूँ, परेशानी नहीं आएंगी, हेल्दी रहेंगे, ब्रीडिंग करते रहेंगे, बच्चे भी बहुत अच्छे निकालेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है और बहुत सारे सवाल रह गए अभी, और सवाल की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि वीडियो बहुत घंटों की हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह एक पार्ट और बनाएंगे इसका, जो बाकी के और अच्छे सवाल हैं उनको लेकर आएंगे आपके बीच में। और सवाल मैं वही आपके बीच में लाऊंगा जिससे दूसरों को भी बहुत बेनिफिट मिले। तो इसी तरीके के सवाल आप पूछते रहा करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब देता रहूँगा इसी तरीके से। तो चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें,
और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और राइट साइड में एक बेल आइकन आएगा उसको क्लिक कर लें ताकि वक्त वक्त पर आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।